नाउ इफ स्टेटमेंट 1 क्या है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। देखिए एंगल ऑफ ई ए बी इक्वल टू 110 डिग्री। देखो ये ई ए बी 110 डिग्री। एंगल ऑफ ए ई सी 30 डिग्री। देन एंगल ऑफ डी सी ई इज इक्वल टू 140 डिग्री। मतलब ये हमें निकालना है और चेक करना है कि ये सही होगा कि गलत होगा। फिर स्टेटमेंट 2 रीजन है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ए ई ट्रांसवर्सल है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो ये क्या इसका आंसर होगा? तो देखो स्टेटमेंट 2 तो सही है बच्चा, कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है तो वो आपस में क्या करेंगे, आपस में ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे क्या ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये तो थ्योरम ही है, हमने प्रूव कराया है। तो स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, और यहाँ पे ए ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से ई एफ एक ड्रॉ कर लेते हैं जो ए बी और सी डी के पैरेलल है। तो क्योंकि ए बी जब पैरेलल है सी डी के, अगर मैंने सी डी के पैरेलल ई एफ ड्रॉ किया तो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या लिखते हैं, ई एफ ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू सी डी, देन ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। क्योंकि थ्योरम ही होता है, अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरा तीसरे के पैरेलल है तो आपस में सारे क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपस में पैरेलल हो गए। और अब देखो यहाँ पे ए ई जो है ये क्या है बच्चा, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ए बी, या ऐसा पहले कर लेते हैं, सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, ई सी डी, एंगल ऑफ ई सी डी प्लस सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर, बोलो, सप्लीमेंट्री। यहां तक क्लियर है? अब ऐसा कर लेते हैं, ए बी पैरेलल टू ई एफ देख लेते हैं। नाउ ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ई ए बी, एंगल ऑफ ई ए बी प्लस एंगल ऑफ ए ई एफ, एंगल ऑफ ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सेम को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखो ई ए बी कितना है, 110 डिग्री। अब ए ई एफ तो 30 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, तो 30 डिग्री प्लस एंगल ऑफ सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज 110 प्लस 30 कितना होगा बच्चा, 140 डिग्री। 180 में 140 माइनस कर देंगे तो एंगल ऑफ सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ सी ई एफ हमारा 40 डिग्री हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डी सी ई निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस वाले को पुट कर देते हैं। ठीक है, देन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, किसका वैल्यू पुट कर देते हैं जी, सी ई एफ का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एंगल ऑफ ई सी डी को ही डी सी ई भी लिख सकते हैं बच्चा। सी एफ को क्या लिखेंगे, 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। यस और नो? तो आपने क्या देखा कि डी सी ई भी यहाँ पे 140 डिग्री आ रहा है, यहाँ गिवन भी वही है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, माना एसर्शन हमारा करेक्ट है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन थोड़ी है, कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर इज बी इज करेक्ट। ठीक है,
क्योंकि आंसर बी में क्या दिया हुआ था इसमें कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट होना चाहिए, बी भी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से?